नमस्कार दोस्तों, उपदेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की क्लास करेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट यूपी पॉलिटेक्निक। ठीक है, बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में 4 यूनिट हैं। मशीन फर्स्ट में पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन, सेकेंड यूनिट है डीसी मशीन्स, थर्ड यूनिट है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और फोर्थ यूनिट है 3 फेज ट्रांसफार्मर। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। इसमें पहला है डिफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर, जिसमें हमें मोटर और जनरेटर दोनों की डिफिनेशन पता करनी है और उसे लिखना है। सेकंड है टॉर्क डेवलपमेंट ड्यू टू अलाइनमेंट टू फील्ड एंड कॉन्सेप्ट टॉर्क एंगल, यानी कॉन्सेप्ट टॉर्क एंगल और फील्ड के बीच टॉर्क उत्पन्न करने मतलब डेवलपमेंट करने जो होता है उसका अध्ययन हमें करना है। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जो कि मशीन में ईएमएफ जनरेट होता है उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यानी हमें उसके जो भी पार्ट वगैरह हैं उन सब का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर कंपैरिजन ऑफ मोटर एंड जनरेटर। इसमें हमें मोटर यानी डीसी जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं उनका कंपैरिजन करना है, मोटर और जनरेटर का। उसके बाद है जनरलाइज्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मतलब मशीन की थ्योरी का इसमें अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट है डीसी मशीन्स। डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में दोस्तों पहला है मेन कंस्ट्रक्शन फीचर टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें हमें मेन कंस्ट्रक्शन पढ़नी है जो कि आर्मेचर वाइंडिंग की। डीसी मशीन में स्टेटर होता है बाहरी भाग जो कि स्थायी होता है जिसे फील्ड बोलते हैं, और सेकंड होता है रोटर यानी रोटेटिंग वाइंडिंग जिसे रोटर भी कहते हैं या आर्मेचर। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर फॉर मॉनिटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शन, मतलब जो कि मॉनिटरिंग और जनरेटिंग जो एक्शन होता है फील्ड का रोटर का, वही यहाँ पर कम्यूटेशनल का निकालना है। नेक्स्ट फैक्टर डिटरमाइनिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि मतलब जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसमें डीसी वोल्टेज और करंट के बीच में जो फैक्टर होता है उसको डिटरमिनेट करना है ईएमएफ में। फोर्थ फैक्टर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बनता है उसमें हमें डिटरमाइनिंग करनी होती है फैक्टर की। फिफ्थ है वेरियस टाइप डीसी जनरेटर, इसमें हमें वेरियस टाइप के डीसी जनरेटर का अध्ययन करना है। आगे सिग्निफिकेंट ऑफ बैक ईएमएफ, द रेशनल बिटवीन बैक ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। एक जो होता है उसकी जो मशीन है डीसी मशीन, उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है जनरेटेड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एक होता है टर्मिनल वोल्टेज जो कि मशीन के बाहरी हिस्सों पे मतलब जो लगे होते हैं टर्मिनल, उन पे जो वोल्टेज आता है वो सेम नहीं होता है, उनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि जो जनरेट होता है उसी से हम फील्ड जनरेट करते हैं तो इस हिसाब से थोड़ा वो ड्रॉप आउट हो जाता है, वही इस यहाँ पर अंतर उसका निकालना है। नेक्स्ट है आर्मेचर रिएक्शन, इसमें हमें आर्मेचर रिएक्शन निकालनी होती है, कैसे टर्न रोटेट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन, मतलब जो कम्यूटेशन होती है उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है और चिंगारियाँ निकलने लगती हैं, हमें उस कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना होता है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट। अभी नेक्स्ट यूनिट नहीं है, इसी में अभी बहुत से पॉइंट्स बाकी हैं। जैसा है 9th पॉइंट
परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप डीसी मोटर, यानी परफॉर्मेंस और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस निकालना है मशीन मोटर का। फिर आते हैं आगे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड सीरीज मोटर। मशीन में ही मोटर आता है, डीसी मशीन में जनरेटर मोटर, उसी में जो डीसी शंट और सीरीज मोटर है उनका स्पीड कंट्रोल निकालना है। नेक्स्ट है नीड ऑफ स्टार्टर 3 पॉइंट डीसी शंट मोटर स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर, मतलब स्टार्टर की ज़रूरत क्यों होती है उसका इसमें अध्ययन करेंगे और स्टार्टर के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल मशीन जब चल रही होती है तो उसे कई मेथड से रोक सकते हैं, जिसमें कि एक इलेक्ट्रिक मेथड भी होता है जिससे कि हम रिवर्सली कनेक्शन करके रिवर्स फील्ड बनाते हैं जिससे कि मोटर रुक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर। यहाँ पर हमें डीसी मोटर्स के अनुप्रयोग का अध्ययन करना है। आगे पार्ट्स इन डीसी मशीन्स एंड देयर रेट्रोस्पेक्टिव, यानी डीसी मशीन के जो भाग हैं वो सब पढ़ने हैं और उसके जो भी रेट्रोस्पेक्टिव हैं उन्हें अध्ययन करना है। नेक्स्ट है लॉसेस इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में जो लॉस होते हैं उनका अध्ययन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स। डीसी मशीन की हमें रेटिंग करनी है, उसकी स्पेसिफिकेशंस पर अध्ययन करना है और मशीन की पूरी मतलब जो भी उसके मशीन के गुण हैं सब उसकी एक प्लेट पे लिख देते हैं और उस प्लेट को मशीन के बाहर लगा देते हैं टाँके द्वारा। उस प्लेट पे सब लिखा होता है, उसे ही रेटिंग बोलते हैं, रेटिंग प्लेट। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। चलो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पहला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब उसके जो कंस्ट्रक्शन है और उसके पार्ट्स वगैरह हैं जो भी, उन सभी का अध्ययन करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसमें मैग्नेटिक सर्किट बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट और इंसुलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ जो टैंक होता है ट्रांसफार्मर का टैंक और उसके अन्य सहायक जैसे ब्रीदर और भी सब हो गए। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल और ट्रांसफार्मर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, जिससे कि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर ही काम करता है क्योंकि इसमें रोटेटिंग वेव चाहिए होती है। नेक्स्ट है ईएमएफ इक्वेशन, इसमें हमें ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन को जानना है और उसके निकालना भी। फिफ्थ है ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड एंड इट्स फेजर डायग्राम, इसमें हमें ट्रांसफार्मर का नो लोड पे फेजर डायग्राम बनाना है, जो कि हम आपको आगे जब क्लास कराएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, तब उसमें हम आपको फेजर डायग्राम वगैरह सब चीज़ दिखाएंगे बिल्कुल हैंड रिटन। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर नेग्लेक्टिंग वोल्टेज ड्रॉप इन द वाइंडिंग एंड एम्पियर टर्न बैलेंस इट फेजर डायग्राम, मतलब कि जब इसमें ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज मतलब वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे नेग्लेक्ट करने, उसके बाद में फेजर डायग्राम जो बनता है वो बनाना है। जो भी हम क्लास कराएंगे तब आपको उसको बना के दिखाएंगे। एंड नेक्स्ट है म्यूचुअल एंड लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज रेजिस्टेंस, मतलब कि जब हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग मतलब ट्रांसफार्मर में एक फर्स्ट वाइंडिंग से सेकेंड वाइंडिंग में जब ट्रांसफ़र होती है तो उसमें लॉसेस होते हैं। एक तो फ्लक्स लीकेज की वजह से होता है लॉसेस, दूसरा होता है रेजिस्टेंस और तीसरा आयरन लॉसेस होता है। तो इन्हीं सब का अध्ययन करना है। और फिर आगे है ट्रांसफार्मर नो लोड वोल्टेज ड्रॉप एंड फेजर डायग्राम, इसमें भी फेजर डायग्राम ही बनाना है जो कि हम आपको अगली क्लास में ही बनाएंगे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट है रेशनल बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मैथमेटिकल रिलेशन, मतलब मैथमेटिकल रिलेशन भी निकालना है इसका। एंड नेक्स्ट है
लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में दो तरीके के लॉसेस होते हैं, एक तो आयरन लॉसेस, दूसरा होता है कॉपर लॉसेस। ठीक, कॉपर लॉसेस होता है वाइंडिंग में और आयरन लॉसेस होता है कोर में। तो यही लॉसेस में निकालने हैं। आगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी कंडीशन फॉर मैक्सिमम मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, मतलब हमें इसमें ओपन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी करने हैं। टेस्ट नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। ऑटो ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन तीनों चीज़ें, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का भी अध्ययन करना है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ट्रांसफार्मर इंक्लूडिंग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग जो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं उन सब का अध्ययन करना है और इंक्लूडिंग ड्राइव वाला भी करना है। और लास्ट है रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसमें रेटिंग हमें बतानी है, जो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, उसके ट्रांसफार्मर के ऊपर एक प्लेट लगाते हैं, उसमें सब लिखा रहता है, इसकी वाइंडिंग कैसी है, डेल्टा है, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर है, वो सब दिखाते हैं। और इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह सब लिखी होती है उस पर, और रेटिंग प्लेट को बाहर ही चिपकाते हैं। चलो नेक्स्ट यूनिट है 3 फेज ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर के बारे में पीछे देख चुके हैं पिछली यूनिट, अब इसमें हमें सिर्फ 3 फेज के बारे में देखना है, अध्ययन करना है। 3 फेज पहला है कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, इसमें ट्रांसफार्मर सच एक कंजर्वेटर लगा होता है। कंस्ट्रक्शन में कंजर्वेटर, ब्रीदर, वर्चुअल रिले, टैप चेंजर और नो लोड ऑन लोड दोनों पे, और ब्रीफ आइडिया भी है। ठीक है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं? तो ट्रांसफार्मर हो गया एक तो डेल्टा डेल्टा, दूसरा हो गया स्टार डेल्टा, और तीसरा हो गया स्टार स्टार। यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है तो प्लीज़ देख लेना आगे। नेक्स्ट स्टार डेल्टा कनेक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेज एंड फेज लाइन सर्किट। ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन हमें बना के दिखाने हैं, जो कि हम क्लास में ही दिखाएंगे आपको अगली। ऑन लोड टैप चेंजर, जिससे कि हमें मतलब जो टर्न होते हैं वाइंडिंग्स के, हमें टर्न की संख्या जब चेंज करनी होती है उसके लिए टैप चेंजर का यूज किया जाता है। टैप चेंजर से ही हम टर्न्स वगैरह चेंज करते हैं, और टर्न चेंज क्या है, उससे टेपिंग की जाती है सीधा मतलब। नेक्स्ट 6 नंबर डिफरेंस बिटवीन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखो, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ हैवी लाइन्स में यूज किया जाता है, जैसे कि हमें 33 kV से ऊपर की ज़्यादा पावर को सप्लाई को ट्रांसमिट करना होता है, उससे पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। और एक होता है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि हम गांव और शहरों में सप्लाई देते हैं। जिस ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और वो पावर वाला होता है जो कि सिर्फ पावर को ट्रांसमिट की जाती है जिससे। नेक्स्ट कॉलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की कॉलिंग वगैरह, मतलब ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर नाम और उसका ट्रांसमिट करने का सब तरीका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन। रेटिंग तो आप जानते ही हैं, प्लेट लगा के उस पर उसकी क्वालिटीज़ वगैरह लिखी जाती हैं। स्टार डेल्टा है, डेल्टा डेल्टा है, और कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है, कितने आउटपुट है, कितना इनपुट है, ये सब। एंड लर्निंग आउटकम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे हमें आउटकम से मतलब बाहर से अलग से अपना अध्ययन करना है। जैसा कि पॉइंट 1 ऑपरेट एंड मेंटेन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को ऑपरेट और मेंटेन भी करना हमें खुद से ही सीखना है अलग से। और डीसी शंट सीरीज एंड कंपाउंड मोटर्स को भी ऑपरेट करना। नेक्स्ट है एक्साइटेड स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, मतलब जो एक्साइटेड अलग से एक्साइट की जाती है, मतलब पहले घुमा के रोटेट करके फिर उन्हें एक्साइटेशन दिया जाता है, फिर उससे स्टार्ट होते हैं मोटर। ठीक है,
नेक्स्ट है सेलेक्ट विच टाइप डीसी मोटर सीट्स ए पर्टिकुलर जॉब। ठीक है। कनेक्ट एंड यूज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैं सीखना पड़ता है अलग से। ऑपरेट ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी अलग से। एंड कंडक्ट ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये हमें प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है, जो कि हमें दिखाया जाएगा कॉलेज में। नेक्स्ट है टेस्ट पोलैरिटी ऑफ वाइंडिंग, मतलब हमें पोलैरिटी पता करने के लिए वाइंडिंग का, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेस्ट किया जाता है। लास्ट है ऑपरेट एंड मेंटेन 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब आते हैं चैप्टर वाइज, मतलब जो हमारी बुक होती है, बुक के अकॉर्डिंग कितने चैप्टर दिए गए होते हैं। बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड है डीसी जनरेटर। थर्ड है आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एंड कम्यूटेशन। फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। फिफ्थ है डायरेक्ट करंट मोटर यानी डीसी मोटर। सिक्स्थ है स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर्स। सेवेंथ है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर। एट्थ है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। नाइन्थ सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर, ये बेटा किस टाइम पे आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये अलग से हमें थोड़ा अध्ययन करने के लिए दिया हुआ है, बस इसे सिर्फ अध्ययन किया जाता है, ना कि पेपर में आता है। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर सिंगल फेज एंड 3 फेज, इसमें एक ही चैप्टर बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है, लेकिन इसमें सिंगल फेज और 3 फेज अलग अलग यूनिट्स हैं। नेक्स्ट स्पेशल ट्रांसफार्मर, स्पेशल ट्रांसफार्मर्स इसमें अलग दिए हुए हैं, जो कि 3 फेज के साथ में लर्न करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है लॉसेस इन डीसी मशीन्स, डीसी मशीन्स में लॉसेस, एक तो आयरन लॉसेस तो होते ही हैं। नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन्स, डीसी मशीन की टेस्टिंग। और 14th ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर, एक तो देखो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग हो गई, एक मैकेनिकल, ठीक है। और 15th है जो कि कोई चैप्टर नहीं है, यहाँ इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट दिए गए हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।